हाय, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूं। दोस्तों, एक बात बताएं, अगर कोई आपकी माँ को मारे या गाली दे तो आप क्या करेंगे? बताइए बताइए। आप जवाब दें इससे पहले बढ़ते हैं एक खबरों में, वीडियो जहां पर देखिए। सास बहू की नोकझोंक तो घर घर की आम बात है, लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही दर्दनाक है, जिसमें बहू अपनी सास को प्रताड़ित करने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। ऐसा ही कुछ मामला पटना के कंकड़बाग के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर सौरभ कुमार, जिसकी शादी रजनी कुमारी से 22 जून 2018 को बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी, लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद ही दोनों के संबंध खराब होने लगे। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। बताते चले कि जहां पर सौरभ के पिता कुमार नित्यानंद एक्स सर्विसमैन है और मां हाउसवाइफ है। सौरभ मुंबई में नौकरी करता था, तो वही साथ ही आरोप यह है कि सौरभ की मां ने उसकी पत्नी रजनी कुमार मारती पीटती थी उसको, और जो कि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जैसा वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सास बहू की ये लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां पर बहू अपने सास को इतने बुरे तरीके से, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से ये सास को पीटते हुए नजर आ रही है। ये कलयुगी बहू की ये करतूत सामने आई है, जहां पर ये पूरा मामला पटना से सामने आया है, जहां पर किस कदर आप देख सकते हैं वीडियो में कि एक ये बहू है जिसको बेटी के समान माना जाता है, वो ऐसी करतूतें करते हुए नजर आ रही है। हाथ में चोट, हम पूजा की तैयारी कर रहे थे, हम आंगन में थे, तो वो ऊपर से उतर के आ गई। हाँ, ऊपर से उतर के आ गई रजनी कुमारी, जो मेरी पुतौल है, वो नीचे आई और वो पत्ता फूल तोड़ रही थी। हम बोले क्यों बार बार आती हो इस तरह, सारा फूल कभी पत्ता कभी कपड़ा लेके भाग जाती हो। तो फिर भी वो मेरा बात नहीं सुनती और सीधे किचन में घुस गई। किचन में घुसी और जाकर के दाल का डब्बा, कुकर, सारा बर्तन छीट छाट करके और सारा बड़ उठा पटक किचन में करने लगी। तो हम फिर भी हम कुकर पकड़े रहे और कुकर पकड़े, हम कुकर नहीं छोड़ते थे। तो रजनी हमको बार बार मैंने गाली देती थी, इसको छोड़ो नहीं तो हम सारा मैंने तुम्हारा भी माथा फोड़ देंगे अभी इसी कुकर से तुम्हारा। फिर भी हम नहीं छोड़ते थे, हमको घसीट दी लेकर के, हमको कुकर पकड़ के हम बाहर निकले। हमको जैसे ही हम बाहर निकले, किचन में आए, किचन से बरंडा पर आए, तो हमको धक्का देके नीचे। देख लिया आपने? यहां पे एक बहू ने एक मां को मारा। आपको पता है हमारा संविधान क्या बोलता है? ये मां एक औरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड की रिलेटिव है। औरत कौन है पता है आपको संविधान में? सिर्फ और सिर्फ एक बहू या एक वाइफ, इसको डिफाइन किया गया है। अब औरत किसी को मार रही है तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस हो सकता है। आपको दिखाता हूं, ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ना, ये निशान उस औरत के शरीर पे हैं। ये सिर्फ हाथ पे नहीं दिख रहा आपको, पूरे शरीर पे है। प्लस ये लड़का, आप सुनिए, उनके बेटे का ये मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ही हरास, मेरी फैमिली वाले को भी हरास करके रखा है। 2018 में मेरी शादी हुई थी। 2019 दिसंबर में उसने पहला 498 फॉल्स केस डाला और उसके बाद उसने मेरे पे अभी तक 12 केस कर चुकी है। लगभग अलग अलग जगह से अलग अलग केस कर रही है। उसमें FIR भी है। इस 12 केस में उसने 2 FIR कर रखा है। कभी उसकी माँ केस करती है, कभी उसका भाई केस करता है, कभी वो खुद केस करती है। वो हम लोग को आके घर पे मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और मेरे माँ बाप को भी मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। पूरा मोहल्ला देखता है, सब कोई जानता है, लेकिन पुलिस उसमें कोई हेल्प नहीं कर रही है। सब पुलिस बोलती है घरेलू, घर का हिंसा है, घरेलू मामला है, सास बहू का है। लेकिन अब यहाँ पे बात जान बचाने की आ गई है। वो लोग हमें हमेशा आके मारते रहते हैं। मेरे पापा को FIR करके मेरी वाइफ ने उनको जेल भेज दिया था। और मेरी वाइफ का नाम रजनी कुमारी है। जेल भेजने के मेरे पापा मेरे 10 दिन तक की जेल गए, वो वहाँ से आए। उसके बाद फिर से उसने क्या किया, अभी हाल के दिन में, ये 2022 फरवरी, ये मार्च की घटना है, उसने चाकू चलाया मेरे मम्मी पे, मेरी मम्मी को घसीटा
उसको पटक दिया उठा के। वो ज़बरदस्ती ऊपर घर में रहती है, मेरे ही पापा के घर में रहती है। उसने राइट ऑफ रेसिडेंस लेके आई थी डोमेस्टिक वायलेंस केस में, जो खारिज हो चुका है, लेकिन घर नहीं छोड़ रही है और घर नहीं पूरे एक फ्लोर को कब्जा कर रखा है उसने। मैं उस घर में नहीं जाता हूँ। ज़बरदस्ती वो अपने परिवार के साथ रहती है, यहाँ तक कि अपने लिए दाई भी रखती है और हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे पास कोई अब है नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। हम पिछले 2 साल से एप्लीकेशन डाल रहे हैं, थाना से लेके पुलिस स्टेशन से लेके हमने एसपी एसएसपी तक सबको डाल रखा है लेटर। हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी डाल रखा है लेटर। मेरी भारत सरकार से यही एक है विनती कि आप मेरी बात को सुने, हम लोगों को बचाएं, वरना हमारी जान को खतरा है। ये लोग हमें मार डालेंगे, ना पुलिस कोई हेल्प करने वाला है, ना कोई हेल्प करने वाला है। आप लोग प्लीज़ हमें बचाएं, आप लोग प्लीज़ हमें बचाएं, हमारी जान को खतरा है। अब बताएं, एक लड़का शादी करता है, सिर्फ इसलिए शादी करता है कि ताकि वो अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, आराम की ज़िंदगी दे सके। ज़िंदगी भर माँ बाप मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदले में वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपना बुढ़ापा आराम से मरना चाहते हैं। ये आराम से मरना नहीं हो सकता। ये घटना है पटना की। पटना का सौरभ बड़े शौक से एक वाइफ ले आता है, मुंबई में नौकरी कर रहा था आईटी में। बेचारी की पूरी करियर तबाह हो गई, पूरा जिंदगी बर्बाद। उसकी वाइफ ने केसेस कर रखे हैं, ये केसेस हैं, ये धाराएं हैं। और इन धाराओं में सबसे दर्दनाक बात कि सौरभ के पिता 10 दिन जेल रह के आए। हमेशा आके मारते रहते हैं। मेरे पापा को एफआईआर करके मेरी वाइफ ने उनको जेल भेज दिया था। जेल भेजने के मेरे पापा मेरे 10 दिन तक की जेल गए, वो वहाँ से एक आदमी एयरफोर्स से रिटायर होता है पूरी देश की सेवा करने के बाद और ये सोचता है कि बाकी की जिंदगी इन्हीं लोगों के साथ काटूंगा जो लोग मेरे कंट्री के लोग हैं, जिनकी मैंने रक्षा की है। और वही कंट्री के लोग उनको क्या देते हैं बदले में? 10 दिन का शर्मनाक जिंदगी जो बिताते हैं वो जेल में। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। एक लड़की ने सिंपली एक बात कह दी और उसके लिए उनको दोषी बना दिया गया। 10 दिन बेचारे को जेल में काटना पड़ा। वो आदमी इच्छा मृत्यु ना मांगे तो क्या मांगे? मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने सिंपली एक ही बात कही कि बेटा इससे बेहतर था मैं फौज में जब था ना तब मुझे दुश्मन मार देते, कम से कम शहीद कहलाता। ये जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा तो मौत होती शायद। सोचने वाली बात है, इस बहू ने जीना हराम कर रखा है उस बुजुर्ग माता पिता का, और लड़का मारा मारा फिर रहा है। उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही। ऊपर से पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उस लड़की को इजाजत दी कि वो अपने मन के हिसाब से एक नौकरानी लेकर रखे। वो नौकरानी बेसिकली उसका सहयोगी बन गई है। आपने वीडियो में देखा ना, ये वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से वो नौकरानी और वो दोनों मिलकर एक बुजुर्ग औरत, 60 साल की बुजुर्ग औरत को मार रही है। किस तरीके से उसको लहूलुहान कर दिया। और ये एक दिन की घटना नहीं है साहब, ये तो घटना तब रिकॉर्ड हुई जब उन्होंने सीसीटीवी लगाया। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके बावजूद भी आज हमारा मीडिया, आज हमारे पुलिस, आज हमारा प्रशासन, आज हमारा कानून सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में लगा हुआ है। आप इससे बेहतर था कि आप इस कंट्री में ना रहें। दिस कंट्री इज नॉट सेफ फॉर मेन। अरे मेन की तो छोड़िए यार, मेन के जो रिलेटिव्स हैं, आपको पता है ईयर 2020-21 में 27,000 औरतें इन दहेज कानूनों की वजह से जेल गई हैं। और ये औरतें भाई साहब वो नहीं थी जिन्होंने केसेस किए थे, जिनको झूठा साबित हो गया इसलिए जेल गई। ये वो औरतें थी, बेगुनाह औरतें थी, जिनका सिर्फ बदला लेने के लिए नाम दे दिया गया और पुलिस ने उठा के उनको बंद कर दिया। यही पुलिस वालों से मैं पूछता हूं, आपके परिवार के साथ भी तो होता है ये। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले बचे हुए, जजेस बचे हुए या कोई बचा हुआ है। आप लोग को इतनी तो सेंस आनी चाहिए साहब। कहां गई आपकी ह्यूमैनिटी? कहां गई आपकी एम्पैथी? ये पीपल आर नॉट एम्पैथेटिक। एक नया वर्ड यूज हो रहा है आज की डेट में। मैं बता रहा हूं आज की सोसाइटी हमारी बन गई है गायनोफोबिक।
गाइनोफोबिया के शिकार हो रहे हैं लोग। एक लड़की सरे बाजार पीट रही होती है और आप चुप रहते हैं बिकॉज यू आर गाइनोफोबिक। एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ती है लड़की और पुलिस वाला कुछ नहीं करता बिकॉज ही इज गाइनोफोबिक। गाइनोफोबिया ही सौरभ जैसे कई लोग हैं जो इस चीज के लिए सफर कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस मैटर को आप ले जाएं लोगों तक, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। माँ सिर्फ माँ होती है। हमने अपने घर में माँ और बहन को माँ और बहन की तरह से देखा है, औरत या मर्द की तरह से नहीं देखा। और ऐसी कलयुग बहू है, इन बहुओं को जितनी भी निंदा की जाए, इनकी परवरिश की जितनी भी आप भर्त्सना करें वो कम है। अगर इस लड़की के माँ बाप सुन रहे हैं तो सुनिए। लड़की की सही पहचान ना उसके माँ बाप को होती है कि उनके लड़की कितने पानी में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उसके माँ बाप को बोलना चाहती हूँ कि अगर तो तुम्हारी बेटी की तुमको शादी नहीं करानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े लेवल की औरतें मर्यादा में ही अच्छी लगती है। आप मॉडर्न है, आप शॉर्ट्स पहने, इंग्लिश बोले, पार्टीज जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक औरत को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए कि मुझे अपना फैमिली हैंडल करना है, फैमिली रन करना है, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी को मुझे किस तरीके से ट्रेन करना है। इसीलिए भगवान ने औरत और मर्द में जो एक सही फर्क रखा है वो ये सोच समझ कर रखा है। तो मैं जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप अपनी बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से रखें। वो जो मांगती है उससे उसको बहुत ज़्यादा ला कर दे, लेकिन आपकी बेटी को ये संस्कार घमंड वाले ना दे कि वो कल को उठ के किसी और के घर को बदनाम और बर्बाद करके रखे। वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में भी आग लगेगी और अड़ोसी पड़ोसी और जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये आग लपेट में ले चुकी है आपके घर को। और अभी तक अगर आप नहीं जगे हैं तो जगिए, क्योंकि ये सिर्फ सौरभ की मां नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी भी मां है, हमारी भी मां है, और ऐसी कई माएँ हैं जिनको ये औरत रिप्रेजेंट कर रही है। इनको इस तरीके से घसीट के मारना, आपके संस्कार अच्छे नहीं हो सकते। और जज साहब, आप इन चीजों को देखकर आप रिक्वेस्ट है कि आप लड़के को अगर सजा देने के लिए आप सोचते हैं तो प्लीज कुछ ऐसा करें कि ऐसी औरतें भी सजा के लिए जाएं। जब तक ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे। जब हम कॉलेज में थे, स्कूल्स में थे, हमारी कोई माँ को गाली देता था तो हम थप्पड़ मारते थे। आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि उस औरत को हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों ने हमारे मन में बिठा दिया है ये गाइनोफोबिया। ये गाइनोफोबिया कितना खतरनाक है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बेहतर जानते होंगे। इसी टोन के साथ मैं एक बार फिर से इजाजत लेता हूं, फिर से आऊंगा अपनी आवाज लेकर। तब तक थैंक यू वेरी मच।